इनका आज दूसरा दिन है और अभी भी ये अनशन पर बैठे हैं। मांगे बिल्कुल साफ हैं कि जब तक वो जलाभिषेक नहीं कर लेंगे तब तक वो अनशन अपना नहीं तोड़ेंगे। महाराज जी, क्या कुछ शिकायतें आज हैं? सुरक्षा को लेकर आपने तमाम सवाल भी उठाए हैं आज। हमारी शिकायत ये है कि एक तो हम यहाँ पर तपस्या पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर सैकड़ों पुलिस वाले आकर के वातावरण बदल रहे हैं और जो व्यक्ति हमारे पास आना भी चाहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तुम्हारा पता क्या है, सब लिखवा रहे हैं और ऐसा करके उनको डरा रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा लोग ना आएँ, ताकि लोक समर्थन जो हमको हमारे इस मुद्दे पर मिल रहा है वो हमको ना मिल सके। तो ये जो काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है ये हमको बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है तो हमने कब कहा कि हमारी सुरक्षा करो, और अगर किया भी जा रहा है तो हमसे कब उन्होंने कंसेंट ली कि आपके लिए हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। कब हमको बताया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, बिना हमको कुछ बताए, बिना हमको कुछ जानकारी दिए, बिना हमारी अनुमति लिए हमारे दरवाजे को पहले तो छेंक करके बैठ गए थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे। 2 दिन तक ऐसे ही चला। अब हमने कहा भाई हमारा दरवाज़ा पे आप मत बैठिए, लेकिन वो जमे ही हुए हैं। अब जब हमने ये कह दिया कि बिल्कुल हमारे दरवाजे से बाहर हट जाइए नहीं तो हम दूसरा कदम उठाएंगे, तब जा कर के अभी थोड़ा सा हटे हुए हैं। जिस कागज़ पे लोगों का नाम और पता लिखवा रहे हैं, फ़ोन नंबर लिखवा रहे हैं, वो हम कह रहे हैं जमा कर दो, तुम ये क्यों कर रहे हो, उसको भी नहीं कर रहे हैं। ये सब बात है, परेशान कर रहे हैं लोगों को, भय में, लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं ताकि कोई हमारे पास आए ना और इनका जो मुद्दा है ये जनता का मुद्दा ना बन सके। ये सब बात है। महाराज जी, हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति थी, क्या उसको लेकर आपको आश्वस्त किया जा चुका है? अब भाई हाउस अरेस्ट ही तो हैं अभी। आप देखिए कि इस समय हम जहाँ पर बैठे हैं, हम आपके कैमरामैन से कहेंगे कि वो इस जगह को ऐसे घुमा करके दिखाए और हमारा गेट दिखाए। देखो भैया, ये देखिए, ये जो गेट है इससे 10 फुट की अंदर, अभी गेट बाहर हम निकलेंगे। जब हम कल पूजा करने के लिए जा रहे थे तो 10 फुट अंदर हमारे मठ के अंदर आकर के पुलिस ने हमको रोक दिया। हमारे मठ के अंदर पुलिस को आने के लिए परमिशन हमने कब दी? तो ये तो गुंडागर्दी है ना। हम जब मठ के बाहर निकलते तब हमको रोकते तो हम मानते कि भाई ये अपना काम कर रहे हैं। मठ के अंदर घुस गए और घुस करके हमको उन्होंने रोक दिया, तो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। कह रहे हैं न्यायालय का कहाँ आदेश है कि हम गली में नहीं जा सकते, अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकते। न्यायालय का आदेश, जहाँ जैसे वो जो जगह है, जिस जगह शिवलिंग निकला है जिसको सील बंद करने के लिए कहा गया, वहाँ रोक है। हम जान रहे हैं कि सील बंद है तो स्वाभाविक है नहीं जा सकते। उसके बाहर 10 मीटर 5 मीटर तक जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके लिए जगह बनी हुई है, वो हम मानते हैं कि वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ तक तो सब दर्शनार्थी जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, वहाँ हमको जाने में क्यों रोक दिया गया? ऐसा कौन सा आदेश है कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते थे? हम तो अकेले जा रहे थे। अकेला व्यक्ति निहत्था पुलिस, 1000 पुलिस के साथ वहाँ तक क्यों नहीं जा सकता जहाँ तक लाखों लोग दर्शनार्थी घूम रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं? लेकिन वहाँ भी जाने को हमको रोक दिया। हमारे मठ के अंदर हमको कैसे दूसरा कोई रोक सकता है, ये बताइए? तो ये क्या, ये कानून है? ये कानून नहीं है, गुंडागर्दी है, और ये गुंडागर्दी पुलिस की तरफ से की जा रही है। अच्छा महाराज जी, पुनर्विचार को लेकर आपकी तरफ से एक याचिका जो है वो प्रशासन को डाली गई थी, उस पुनर्विचार की याचिका पर कोई जवाब आपको लिखित में दिया गया अब तक? देखिए, पुनर्विचार की याचिका हमने डाली, उसमें हमने मुद्दे लिखे, कानूनी मुद्दे लिखे कि जो विश्वेश्वर हैं, प्रकट हुए देवता हैं, उन प्रकट हुए देवता को पूजा पाने का जो उनका अपना अधिकार है, उनको पूजा पाने के उनके अधिकार से आप किस आधार पर वंचित कर रहे हैं? ये प्रश्न हमने उनको डाला। उसका तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और कह दिया जो पुराना उन्होंने पत्र भेजा था उसी को दोबारा भेज दिया कि आपका नया पत्र मिला, हम पुरानी बात ही के आधार पर रोक रहे हैं। जवाब तो नहीं दिया हमको। जो हमने बिंदु उठाया उसका जवाब दे करके उसको उत्तर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उठाए गए बिंदु को बिल्कुल छुआ ही नहीं। ये बात है। महाराज जी, आप अनशन पर हैं, आपको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। एक आखिरी सवाल कि आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है, संक्षेप में बता दीजिएगा बस। देखिए, हमारी इस समय शुगर अभी हमने नापा है, 44 आ गई है। तो स्वाभाविक है कि 24 घंटे से काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है जब हमने अन्न और जल भी नहीं लिया है। हम पुराने डायबिटिक व्यक्ति हैं, शरीर हमारा वैसे भी कमज़ोर है, तो अब 44 शुगर आ चुकी है। स्वाभाविक है कि दिक्कतें होगी। तो ये दिक्कत होगी, ये हमको नहीं पता था, ऐसी बात नहीं है, हमको पता था कि ये दिक्कत होगी। लेकिन अपने धर्म के प्रति जो हमारा समर्पण है, अपने देवता के प्रति हमारा जो समर्पण है, उसी ने हमको प्रेरित किया, हमारी अंतरात्मा ने,
कि जब तुम्हारे देवता भूखे प्यासे रहेंगे तो तुम कैसे खाओगे पियोगे। इसलिए हमने अन्न जल आदि किसी भी वस्तु को लेना अस्वीकार करके बैठ जाना उचित समझा। और हमने कल ही आप लोगों के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ये जो उपवास है ये कोई अनशन नहीं है, ये कोई आमरण अनशन नहीं है, ये कोई इस तरह की दूसरी चीज़ नहीं है जिसमें किसी राजनीति की या सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ता हो। ये हमारी तपस्या है। हम अपने इष्ट देवता के सामने जिनका पूजा करने के लिए हम जा रहे थे, आदि विश्वेश्वर के सामने हम ये तपस्या कर रहे हैं कि हमको वो बल प्रदान करो कि हम कम से कम तुम्हारी पूजा तो कर सकें। तुम प्रकट हो गए, हे मेरे भगवान, तुमने बड़ी कृपा की, लेकिन तुमने ये क्यों किया कि हमको इतना अशक्त बना दिया कि हम तुम्हारी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम हमको पूजा के लायक तो बनाओ। ये संकल्प लेकर के हमने अन्न जल त्यागा है और हम उसी विश्वेश्वर की प्रार्थना यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमको कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई वोट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता से कोई समर्थन नहीं चाहिए, कुछ आशा ही नहीं है। हमारी तो केवल एक आशा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हमें मत अवसर दो, बस हमको सूचना दे दो कि पूजा हो गई और रोज़ होगी। इतने मात्र के लिए भी अब हमको वंचित किया जा रहा है। आप देखिए कि यही वो देश है और यही वो न्यायालय है जिसको कहते हैं माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय। यही माननीय न्यायालय है जो समलैंगिक संबंध बनाने के लिए 7 साल की सज़ा देता था और अब कहता है कि ये जो समलैंगिक संबंध है ये अपराध ही नहीं है, इसके लिए 1 दिन की भी सज़ा नहीं हो सकती। लिव इन रिलेशनशिप को आज़ाद कर दे रहा है। वेश्यावृत्ति को कह रहा है तो प्रोफेशन है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जन भावना देख रहा है। तो जनता की भावना को दबाने का कोई कानून नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये हमारे देवता हैं, हम इनकी पूजा करेंगे, तो आप रोक नहीं सकते हो। आप व्यवस्था के लिए इतना कर सकते हो कि भाई भीड़ में मत आओ, लाइन में आओ, लाइन में भी बहुत लोग मत आओ, पूरे समाज की ओर से एक प्रतिनिधि आओ, या प्रतिनिधि भी मत आओ, हमारा आदमी जाएगा, उसके हाथ में पूजा की सामग्री, ये सब व्यवस्था आप बना सकते हो। लेकिन आप पूजा करने से रोक दोगे, ये अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, संविधान की भावना के विपरीत है, धर्मशास्त्र के विपरीत है, लोक भावना के विपरीत है। आप ये नहीं कर सकते हैं। आपको पूजा करने देना होगा, कोई ना कोई रास्ता आपको निकालना होगा। हमारे मर जाने के बाद निकालना चाहते हैं तो हम जल्दी ज़्यादा देर नहीं जिएंगे। कमज़ोर शरीर है तो स्वाभाविक है कि प्राण कब तक रहेगा, तो ठीक है हमारे बाद निकालना। लेकिन अगर आपको चेतना है और आप ये चाहते हो कि काहे को कोई मरे, हमको तो निकालना ही पड़ेगा रास्ता, तो हम निकालेंगे। तो हमारे जीते जी निकाल दो, हम यही कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक वहां पर पूजा की इजाजत नहीं दी जाएगी तब तक वो अनशन पर बैठे रहेंगे, और साथ ही प्रशासन पर ये गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि उनसे जो लोग भी मिलने आ रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। विजय उमेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।